पहला दौरा कर ये योग कर पाएगा? क्योंकि योग में थोड़ा त्याग करना पड़ता है। जैसे आप योग करते हो, आप कौन सा योग करते हो? सुरत शब्द योग करते हो, सुरत जीवात्मा को शब्द से जोड़ते हो, लेकिन शरीर को इसमें भी रोकना पड़ता है। आप समझो कहीं भी हो, चाहे आप खड़े खड़े ध्यान लगाओ, चाहे आप बैठ करके ध्यान लगाओ, चाहे आप लेट करके ध्यान लगाओ, लेकिन ये सोचो कि हम काम करते रहें, चलते रहें, ध्यान लगा लें, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। तो आप ये समझो कि रोक 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 करके यानी कुछ न कुछ त्याग करना ही पड़ता है, अन्य कामों के तरफ से त्याग करना पड़ता है। तो सोचा उन्होंने, भाई क्या ये क्या कर पाएगा, लेकिन जब देख लिया कि मजबूत है, दृढ़ता है, मजबूती है, विचार इसके बन गए हैं कि हमको ये करना ही करना है, साधना करनी ही करनी है, योग करना ही करना है, तब उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन राजा तुझको ये सब वस्त्र उतारना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग अब भी सिर मुड़वा देते हैं, कपड़ा बदल देते हैं, घर छोड़वा देते हैं, अलग अलग आप ये समझो मतों का एक अलग अलग नियम है। तो उनका नियम इसी तरह का था। तो कहा कि ये देखो तुमको बाल सब कटवाना पड़ेगा और कपड़ा बदलना पड़ेगा, और ये जो कपड़ा राजसी है यहाँ जमा कर दो, यहाँ यहाँ कीमती कपड़े हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ के खर्चे में आएगा। और राजा तू जा पहले योग करने के लायक बन, तब तुझको योग क्रिया बताई जाएगी। बोल तैयार है कि नहीं तैयार है? कहा महाराज तैयार हूँ। तो करना क्या रहेगा? तो कहा कि जा तू भीख मांग, दरवाजे दरवाजे जा और भीख मांग करके यहाँ भेज, भीख मांग करके यहाँ ला, और ये मठ तेरे भीख से चलेगा। पहले भी गुरु लोग शिष्य लोगों को भेज देते थे, जाओ भीख मांग करके लाओ, और ये आश्रम चलाओ, मठ चलाओ, ये काम आगे बढ़ाओ, बेचते थे लोग। तो आप ये समझो कि उसने सोचा कि भाई जिस प्रजा को मैं देता था उस प्रजा यहाँ जमा कर दो, यहाँ यहाँ कीमती कपड़े हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ के खर्चे में आएगा। और राजा तू जा पहले योग करने के लायक बन, तब तुझको योग क्रिया बताई जाएगी। बोल तैयार है कि नहीं तैयार है? कहा महाराज तैयार हूँ। तो करना क्या रहेगा? तो कहा कि जा तू भीख मांग, दरवाजे दरवाजे जा और भीख मांग करके यहाँ भेज, भीख मांग करके यहाँ ला, और ये मठ तेरे भीख से चलेगा। पहले भी गुरु लोग शिष्य लोगों को भेज देते थे, जाओ भीख मांग करके लाओ, और ये आश्रम चलाओ, मठ चलाओ, ये काम आगे बढ़ाओ, बेचते थे लोग। तो आप ये समझो कि उसने सोचा कि भाई जिस प्रजा को मैं देता था उस प्रजा के सामने जाएं, हाथ फैलावें, लेकिन फिर वही चीज़ दिमाग में आ गई कि भाई बड़ी चीज़ जब मिल जाएगी तो इसकी क्या कीमत रह जाएगी। मान प्रतिष्ठा इज्जत जो खोता है, जो छोटा बनता है वो ही महान होता है, बड़ा होता है। ये इतिहास बता रहा है, ये वेद पुराण कुरान ये धार्मिक किताबें बता रही हैं। सोच लिया उसने, ठीक है हम जाएंगे, भीख मांगेंगे और भीख मांग करके भेजेंगे। तो चल पड़ा।
गया। अब पहचाने पहचाने लोग, आवाज़ पहचाने और चेहरा मोहरा देखा, डील डोल कर देखा। राजा को उस वक्त पर सब पहचानते थे। दशहरा, दिवाली या ऐसा कुछ त्यौहार होता था, हाँ, तो राजा बैठ जाता था एक जगह पर, प्रजा जाती थी उनके दर्शन के लिए जाती थी। ऐसा सब नियम था पहले के समय में। तो राजा पहचानता था और प्रजा भी पहचानती थी उनको, दोनों पहचानते थे। अब राजा भीड़ भाड़ में एक आदमी को न एक एक आदमी को न पहचान पावे, तो राजा वेश बदल करके दरवाजे दरवाजे जाता था और देखता था कि ये कौन है, कैसे हैं, क्या खाते हैं, इनको खाने का इंतजाम है कि नहीं है, पहनने का है कि नहीं है, कोई इनको सता तो नहीं रहा है, कोई इन पर अन्य दबाव तो नहीं डाल रहा है, चीज़ का पता लगाते थे। आग जल रही है, उसी आग के पास गए, बैठ के पूछा भी किसी ने, आप कौन हो? भाई हम मुसाफिर हैं, ठंडी थी, रुक गए, बैठ कर बातचीत किया, सब पता लगा लिया। तो यह सब राजा लोग पहले करते थे। आप समझो आज की तरह से नहीं है कि जो है एक जगह बैठ गए, जाते ही नहीं कहीं। अक्सर शिकायत मिलती है लोगों की, किसकी, नेता लोगों की ज़्यादा मिलती है कि जब वोट मांगने को होता है तब आते हो, और जब जीत जाते हो तो दर्शन दुर्लभ हो जाता है आपका। 5 साल के बाद ही दर्शन आपका कर पाता हूँ। भगवान का दर्शन, देवी देवताओं का दर्शन तो रोज हो सकता है, लेकिन आपका दर्शन होना मुश्किल। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। पहले दौरा करते रहते थे, जाते रहते, देखते रहते थे। तो जिसके दरवाजे पर पहुँचे गोपीचंद, वही जिसको 1 पैसा देना हो 2 पैसा दे, 1 आना दे। भाई राजा आए हमारे, अभी तक हम ही